सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सभी को नमस्कार। हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु धर्म प्रेमियों को सक्रिय बनाने वाले तथा इस हिंदू राष्ट्र के लिए भावी पीढ़ी घड़ने वाले परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी तथा उपस्थित संतों के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और मेरे विषय को आरंभ करती हूँ। पिछले 3 दिनों से हमने हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने के लिए कौन से उपक्रम करने आवश्यक है तथा हिंदू संगठन या धर्म क्रांति कैसे करनी है, तो ये सभी विषय के बारे में हमने जान लिया है। आगे आने वाला हिंदू राष्ट्र है वो 1000 सालों तक रहेगा। ऐसे हिंदू राष्ट्र को चलाने वाले कैसे होंगे, तो इसके बारे में बहुत हिंदुत्वनिष्ठ पूछ रहे हैं। इसके बारे में आप सभी को भी जिज्ञासा होगी। तो आइए आज हम हिंदू राष्ट्र की भावी पीढ़ी का परिचय करवा के लेते हैं। वर्ष 2023 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, ऐसा परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी तथा अन्य संतों ने बताया है। आगे जो हिंदू राष्ट्र आने वाला है तो वो चलाने के लिए सुपात्र व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अभी जो पीढ़ी कार्यरत है तो वो तो कार्य कर ही रही है, पर आगे जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो उसको संभालेगा कौन, उसको चलाएगा कौन, ऐसी चिंता कुछ हिंदुत्वनिष्ठों को हो रही है। स्वतंत्रता के उपरांत गत 67 सालों में हमें क्या अनुभव आया है। स्वभाषा, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू धर्म इत्यादि का जो भावी पीढ़ी है तो उसके ऊपर जो धर्म संस्कार होना चाहिए तो वो न हो, ताकि जो बड़े हैं उनके ऊपर जो संस्कार है वो भी मिट जाए। तो इसके लिए सभी दलों के शासकों ने जी तोड़ प्रयास किए हैं। इसका परिणाम स्वरूप ऐसे हुआ है कि आज हम देख रहे हैं कि अभी जो बच्चे हैं तो उनको अपनी मातृभाषा भी ठीक से बात करनी नहीं आती। इतना ही नहीं, अपितु उन्हें लगता है कि मातृभाषा में बात करना नहीं आता और अंग्रेज़ी में वो बात करते हैं। इस पर उन्हें गर्व महसूस होता है। कॉन्वेंट विद्यालयों में शिक्षा लेने के कारण हिंदू संस्कृति एवं हिंदू धर्म से वो पूर्णतः अनभिन्न है। ऐसे स्थिति में 2023 में जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी तो कुछ हिंदुत्वनिष्ठों को जो चिंता लग रही है कि आगे हिंदू राष्ट्र आदर्श पद्धति से चलाएगा कौन, ये स्वाभाविक है। पर आप सभी की जानकारी के लिए बताती हूँ, प्रत्यक्ष ईश्वर का नियोजन अगर हमने ध्यान में लिया तो हम सभी को ज्ञात होगा कि उसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। वर्तमान में जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो आगामी 30 सालों तक हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। पर तदुपरांत क्या, तो इसके बारे में अभी हम जान लेंगे। इसका उत्तर ये है कि हिंदू राष्ट्र चलाने के लिए अनेक जीवात्माएं महरलोक से पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए भावी पीढ़ी विकसित हो, सक्षम हो, तो इसके लिए ईश्वर ने महरलोक से अनेक जीवों को पृथ्वी पर जन्म दिया है। सनातन के साधक साधना कर रहे, इसीलिए ईश्वर ने इन सभी जीवों को साधना करने हेतु इन साधकों से जोड़ दिया है। इसका सनातन संस्था के संदर्भ में अभी हम उदाहरण देखेंगे। 4-5 वर्ष पूर्व कुछ 15-16 साल की लड़कियां पूर्णकालीन होकर साधना करने हेतु सनातन के रामनाथी आश्रम में आई। उनकी इच्छा थी कि उनको ईश्वर प्राप्ति करनी है, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ के वो रामनाथी आश्रम में आई। 3 से 6 साल तक
साधना करने के उपरांत उन्होंने 60% से भी ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर प्राप्त किया है। सर्वसाधारण व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर 20% रहता है तथा ईश्वर प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त जीव जो है उसका आध्यात्मिक स्तर 100% रहता है। इन साधकों ने आश्रम व्यवस्थापन कैसे करना है, आश्रम व्यवस्थापन कैसे संभालना है, ये तो सीख लिया है। और इसके बाद 18 से 25 साल की ये सभी साधिकाएँ अभी सनातन के सभी आश्रम और सेवा केंद्र इसका दायित्व वो संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, अपितु इनमें से कुछ अभी जनपद का प्रसार कार्य का दायित्व भी संभाल रहे हैं। इसी प्रकार आगे चल के इनको कुछ सालों का अनुभव आ जाने के बाद 15-20 सालों के बाद पहले जनपद का दायित्व, फिर जिस राज्य में वो दायित्व संभाल रहे हैं तो उस राज्य का दायित्व, और आगे जाके वो हिंदू राष्ट्र सक्षम रीत्या संभालेंगे, ऐसे हम निश्चिंत हैं। आध्यात्मिक स्तर 60% प्राप्त करके भी सनातन के कुछ साधक आयु में छोटे हैं, उन्होंने कुछ विशेष शिक्षा प्राप्त की है ऐसे भी नहीं है, फिर भी संस्था स्तर पे वो विविध दायित्व सक्षम रूप से संभाल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि उनकी जो गुरु भक्ति है या ईश्वर भक्ति है, इसी की वजह से ये इतना बड़ा दायित्व संभाल सकते हैं। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो